दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी कुमार। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह है सर्किल, यानी कहा जाए तो टॉपिक जो हमारा है वह है सर्किल। तो चलिए देर नहीं करते हुए सर्किल के विषय में कुछ जानें। सर्किल इट मीन्स ब्रीथ। कहा जाए जो हर एक इंग्लिश वर्ड का अपना एक सेपरेट मीनिंग होता है, जैसे कि सर्किल भी एक इंग्लिश वर्ड है और इसका जो मीनिंग होगा वह है ब्रीथ। तो अब है फॉर्मेशन ऑफ सर्किल। फॉर्मेशन ऑफ सर्किल इट मीन्स ब्रीथ का निर्माण। कहने का मतलब है जो ब्रीथ का निर्माण कैसे करें। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं यह है हमारा ब्रीथ, और इस ब्रीथ के निर्माण में इस पॉइंट का अहम योगदान है जिसको हम सेंटर कहते हैं। सेंटर इट मीन्स केंद्र, जिसको मैं यहाँ दर्शा दिया हूँ। सेंटर इट मीन्स केंद्र। अब केंद्र से रिलेटेड एक बात यहाँ है, जो वृत्त के निर्माण में केंद्र की अहम भूमिका है। कहने का मतलब बिना केंद्र का किसी भी वृत्त का निर्माण कर पाना असंभव है। यूँ कहें कि बिना सेंटर के किसी भी सर्किल का निर्माण यानी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब चलिए कुछ और भी जानें। इस पॉइंट से यहाँ की बीच की दूरी, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जिसको हमने केंद्र सेंटर बोला, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रेडियस इट मीन्स त्रिज्या। रेडियस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग होता है जो है त्रिज्या। अब त्रिज्या का भी यानी रेडियस का भी सर्किल यानी वृत्त में अहम भूमिका है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उस वृत्त का आकार उतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब है किसी भी वृत्त की त्रिज्या जितनी लंबी होगी उस वृत्त का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब है जो किसी भी वृत्त का साइज उस वृत्त के त्रिज्या के माप पर निर्भर करता है। तो चलिए, आप लोगों ने देखा जो इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या कहा, रेडियस यानी त्रिज्या। अब हम लोग डायमीटर के विषय में जानते हैं। डायमीटर यानी व्यास। इस पॉइंट से सेंटर और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी को कहें, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। चलिए इसको मैं अल्फ़ाबेटिक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो ए से बी पॉइंट की बीच की दूरी जो होगी वह हमारा डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर इट मीन्स व्यास। चलिए दोस्तों, आप लोग ठीक ढंग से देख लीजिए। इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट की बीच की दूरी ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो रेखा है, ये इस रेखा को हमने क्या नाम दिया, डायमीटर इट मीन्स व्यास। तो अभी तक आप लोग यह सीख चुके होंगे जो सेंटर क्या है, डायमीटर क्या है और रेडियस क्या है, जो कि वीडियो के थंबनेल में हमने लिखा था। जो रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेंटर क्या है। तो सेंटर के विषय में यूँ कहा जाए, जो किसी भी सर्किल के फॉर्मेशन में जिस चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, वह है हमारा सेंटर। और सेंटर से वृत्त के परिधि तक की दूरी जो होती है वह हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाता है। और फिर वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे की बीच की जो दूरी होगी वह हमारा डायमीटर इट मीन्स व्यास कहलाएगा। यानी कि ए से बी की बीच की दूरी हमारा डायमीटर ने व्यास कहलाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है जो एरिया ऑफ सर्किल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बातें करते हैं वृत्त के एरिया के विषय में, यानी एरिया ऑफ सर्किल।
एरिया ऑफ सर्किल इट मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है जो किसी भी वृत्त का, ये जो हमारा वृत्त है, ये जो हमारा सर्कल है, इसका यदि रेडियस दिया हुआ है, यूँ कहें त्रिज्या का माप यदि दिया हुआ है, तो इस सर्कल का हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को फार्मूले की आवश्यकता होगी। उसी फार्मूले के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल इट मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्किल का जो फार्मूला होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो हियर आई मीन यहाँ ये जो पाई आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब है वैल्यू ऑफ पाई, जो इस पाई का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ पाई यानी पाई का मान क्या होगा। तो पाई का मान दशमलव में, डिसिमल में 3.147 होगा। और यदि हम लोग वैल्यू ऑफ पाई इन फ्रैक्शन, कहने का मतलब है यदि हम लोग पाई का मान भिन्न में देखें तो इसका जो वैल्यू होगा वह होगा 22/7। अब आपने पाई समझ लिया, पाई क्या है। अब आर, तो आर हमारा जो है फार्मूला में जो आर है वह आर इक्वल टू रेडियस यानी त्रिज्या। कोई दिक्कत समझने में। एरिया ऑफ सर्किल यानी किसी भी वृत्त का जो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे उसके लिए जिस फार्मूले का यूज करेंगे वह फार्मूला हमारा है पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे वह फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू पाई, और यहाँ पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और पाई का जो वैल्यू होगा वह डिसिमल में होगा 3.147 और फ्रैक्शन में होगा 22/7। और ये जो फार्मूले में आप आर स्क्वायर देख रहे हैं, इस आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। किसी भी वृत्त की त्रिज्या, कहने का मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस फार्मूले को समझने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है वह है किसी भी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी वृत्त का त्रिज्या का लंबाई यदि 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा था यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का एरिया इट मीन्स क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम लोग इस फिगर को देखते हैं। यह हमारा सर्किल है, यह हमारा क्या है, सर्किल है। और इस सर्किल में ये जो पॉइंट है जिसको हमने ओ सिंबल से डिनोट किया है यानी सूचित किया है, इस ओ पॉइंट को हम लोग सेंटर बोले। और इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच की जो दूरी हुई वही हमारा रेडियस हुआ यानी त्रिज्या हुआ। इस वृत्त का क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। तो लेंथ ऑफ रेडियस यानी कि त्रिज्या की जो लंबाई है वह है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या की जो लंबाई है वह है 14 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इन ए सर्किल, कहने का मतलब इस सर्किल में, यानी इस सर्किल के विषय में बात किया जा रहा है। इन ए सर्किल यानी इस सर्किल में ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है आपको, इस ओ पॉइंट को क्या कहेंगे। तो ओ इक्वल टू सेंटर, सेंटर इट मीन्स केंद्र। अब इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच की दूरी, ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाएगा। तो ओ बी यानी कि ये जो ओ बी लाइन सेगमेंट है, इस ओ बी लाइन सेगमेंट को हम लोग रेडियस बोलेंगे। रेडियस इट मीन्स त्रिज्या। अब इस फिगर में इस वृत्त में हम लोग देखते हैं जो ओ बी का जो लंबाई है, यू के वैल्यू ऑफ ओ बी हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब इस वृत्त में क्या क्या दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या यानी रेडियस की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और इस वृत्त का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है यानी कि एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू व्हाट। तो अब आप लोगों को हमने बताया था जो किसी भी वृत्त का यदि त्रिज्या का माप दिया हुआ है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जिस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह फार्मूला यह है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यह पाई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है डिसिमल में 3.147 और फ्रैक्शन में होता है 22/7।
तो आप अपने इच्छा अनुसार 22/7 भी रख सकते हैं पाई का वैल्यू, या 3.147 भी रख सकते हैं। और ये जो आर स्क्वायर है ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो चलिए अब क्या है, पाई का वैल्यू हमने 22/7 लिया, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या था 14 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर इट मीन्स आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर दिख रहा है तो आर स्क्वायर इंटू आर इंटू आर, यानी कि त्रिज्या स्क्वायर का मतलब हुआ त्रिज्या गुना त्रिज्या, त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर का मतलब हुआ जो त्रिज्या गुना त्रिज्या, त्रिज्या गुना त्रिज्या। चलिए आर स्क्वायर का मतलब हुआ आर इंटू आर, यानी कि त्रिज्या स्क्वायर का मतलब हुआ त्रिज्या गुना त्रिज्या। तो यहाँ जो हम लोग फार्मूला में देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल में पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई का वैल्यू हमने 22/7 लिया, आर का वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, और 7 से 14 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा क्या होगा 14। तो अब देखिए इस 2 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 होगा, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 616 होगा, 616 होगा। अब यहाँ बच गया सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम अब देखते हैं इस फिगर की ओर, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, ऐसे वृत्त का एरिया हमारा कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई मीन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यह भी आप लोग बोल सकते हैं 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं वर्ग सेमी। यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा क्या हुआ आंसर। चलिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का घंटी बजाना ना भूलें। और वृत्त यानी सर्किल से रिलेटेड हमारा दूसरा सेक्शन यानी दूसरा पार्ट जल्द ही मैं आप लोगों के सामने अपलोड करूँगा। धन्यवाद।